अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सॉरी, यहाँ सीट खाली ज़रूर है, लेकिन हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ कॉफ़ी ख़त्म होने तक बैठता, फिर चला जाता। ठीक है, आपकी टेबल है, आपका अधिकार है। यार, इतनी भी क्या नाराज़गी, बेचारा आराम से पूछ रहा था। यही तो समस्या है, पहले सीट मांगेंगे, फिर बातचीत शुरू करेंगे, फिर सोशल मीडिया आईडी मांगेंगे। मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह जानती हूँ। सर 5 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। कोई जल्दी नहीं है, खड़े होकर भी कॉफ़ी पी जा सकती है। तुम हर आदमी को शक की नज़र से क्यों देखती हो? क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे ही निकलते हैं। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आराम से, कॉफ़ी गिरी है, दुनिया ख़त्म नहीं हुई। कमाल है, मैं होती तो अब तक झगड़ा शुरू हो गया होता। मेरा बटुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, मिल जाए तो बड़ी मदद होगी। उस बटुए में पैसे से ज़्यादा ज़रूरी कागज़ हैं, अगर वो नहीं मिला तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। चिंता मत कीजिए अंकल, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। अंकल, आखिरी बार बटुआ आपने कहाँ निकाला था? बिल देने के समय। उसके बाद फिर मैं इस टेबल पे आके बैठ गया था। मतलब बटुआ यहीं कहीं होना चाहिए। वाह, ये बात तो हम सबको पहले से पता है। अरे यही है बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरी बड़ी परेशानी दूर कर दी। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस थोड़ा ध्यान से था। यही तो खास बात है। आजकल लोग देखते बहुत हैं, ध्यान से बहुत कम देखते हैं। कम से कम अब तो मान लो, वो उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोच रही थी। एक बटुआ ढूंढ लेने से कोई महान नहीं बन जाता। लेकिन तुम उसे जानती भी नहीं हो और जानना भी नहीं चाहती। क्या आज? लेकिन इंटरव्यू तो अगले हफ्ते था। क्या हुआ? जिस कंपनी में मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, उन्होंने इंटरव्यू आज रख दिया है। तो जाओ ना। समस्या यही है, मेरा लैपटॉप घर पर है और इंटरव्यू की सारी फाइलें उसी में हैं। ओह नो, आज तो तुम्हारा दिन ही खराब है। इतनी बारिश में घर जाके वापस आना मुश्किल है। अब क्या करोगी? क्या मैं ये अवसर खो दूंगी? Nominees for the best actor are कैमरा मुझ पर है, लगता है मैं ही जीतूंगा। अवार्ड एक्सेप्ट कैसे करूं? शॉक लुक दिया तो सब हंसेंगे। अब क्या करोगी? क्या मैं ये अवसर खो दूंगी? समझ नहीं आ रहा। घर जाऊं तो देर हो जाएगी, ना जाऊं तो इंटरव्यू खराब हो जाएगा। यार, ऑनलाइन फाइलें कहीं और सेव नहीं हैं? नहीं, सारी प्रेजेंटेशन लैपटॉप में है और मोबाइल भी टूट गया था। लगता है समस्या गंभीर है। अगर आपको कोई बुरा ना मानो तो एक सुझाव दे सकता हूँ। धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी समस्याएं खुद संभाल सकती हूँ। अच्छी बात है, हर किसी को संभालनी भी चाहिए, लेकिन कभी-कभी मदद लेना भी समझदारी होती है। आप हर बात में ज्ञान देते हैं क्या?
मुझे तो लोग कहते हैं कि मैं कम बोलता हूँ। वाह, आज तो किस्मत ने भी छुट्टी ले रखी है। कम से कम तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी जिंदा है। अंदर से मैं रो रही हूँ, बाहर से सिर्फ मैनेज कर रही हूँ। एक बात पूछूं, क्या तुम जिस इंटरव्यू के लिए जा रही हो वो कंपनी कौन सी है? स्काईलाइन ग्रुप। अच्छा, वहाँ इंटरव्यू है। अच्छा, वहाँ इंटरव्यू है। हाँ, क्यों? बस ऐसे ही, अच्छी कंपनी है। आप जानते हैं? थोड़ा बहुत। नंदिनी, एक काम करो, आर्यन जी से मदद मांग लो। क्या? मैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मजाकिया हैं आप। धन्यवाद, ये तारीफ मुझे कम मिलती है। मैं किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा फैसला है। वैसे मैं भी किसी अजनबी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाता। ओह नो। नहीं नहीं, अगर इंटरव्यू सचमुच इतना ज़रूरी है तो 5 मिनट बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आना है तो आ जाना, ना आना हो तो भी कोई बात नहीं। जाओ, इतना भी एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। अभी तुम्हें इंटरव्यू बचाना है या ईगो? तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? जो सही लगेगा उसी की तरफ रहेंगे। आर्यन, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे लगा था तुम अपनी सारी समस्याएं खुद संभाल सकती हो। देखिए, अभी पुरानी बातें याद दिलाने का समय नहीं है और अभी मदद मांगने का समय है। आराम से, मजाक कर रहा हूँ, बैठो। वैसे एक बात पूछूं? पूछिए। क्या तुम हर आदमी को देखकर पहले शक करती हो या मेरे लिए कोई स्पेशल ऑफर था? आप उस बात को भूल क्यों नहीं जाते? मैं तो भूल गया, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देख के लगता है कि तुम नहीं भूली। बस यही बाकी था। आज पूरा शहर मेरे खिलाफ है। इतना भी मत सोचो, शायद शहर को तुम्हारे इंटरव्यू के बारे में पता ही नहीं है। पता ही नहीं है? आप हमेशा ऐसे ही जवाब देते हैं क्या? नहीं, कभी कभी इससे भी खराब देता हूँ। क्या हुआ? समस्या हो गई। अब क्या? मेरी इंटरव्यू प्रेजेंटेशन खुल ही नहीं रही। पूरा डेटा खराब हो गया है। तुम मजाक कर रही हो? काश कर रही होती। अब सब खत्म हो गया। बैकअप नहीं, क्लाउड नहीं, ईमेल नहीं। आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम इंटरव्यू देने जा रही हो और टेक्नोलॉजी से ऐसे भाग रही हो जैसे वो तुम्हारी पुरानी दुश्मन हो। बहुत मजाकिया हैं, सच में रो दूंगी मैं। क्या हुआ? मुझे लैपटॉप दो। आप क्या करेंगे? देखता हूँ, शायद फाइल बच जाए। आपको ये सब आता है? थोड़ा बहुत। आपकी दुनिया में सब कुछ थोड़ा बहुत ही होता है क्या? हाँ, और लोगों को जज करने में तुम एक्सपर्ट हो। हो गया। क्या? फाइल खुल गई? ये कैसे किया आपने? थोड़ा बहुत आता है ना। थैंक यू। अगर आज आप मदद नहीं करते तो मेरा इंटरव्यू गया था। अभी गया नहीं है, अंदर जाके खुद भी कुछ कर लेना। मतलब मतलब सारी मेहनत मैंने नहीं की, थोड़ी तुमने भी की होगी।
अजीब आदमी है, बिना कुछ कहे गायब हो गया। मैम, आपका इंटरव्यू तीसरी मंजिल पर है, कॉन्फ्रेंस रूम बी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का इंटरव्यू थोड़ा अलग होगा। हम डिग्री नहीं देखेंगे, हम सिर्फ सोच और निर्णय लेने की क्षमता देखेंगे। चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। मिस नंदिनी, आपकी बारी। मान लीजिए आपकी टीम में एक व्यक्ति है जो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, और दूसरा व्यक्ति साधारण है लेकिन सभी का सम्मान करता है। आप किसे चुनेंगी? मैं दूसरे व्यक्ति को चुनूंगी। पहले मैं शायद प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनती, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि प्रतिभा टीम बना सकती है, लेकिन चरित्र भरोसा बनाता है, और बिना भरोसे कोई टीम लंबे समय तक नहीं चल सकती। आप यहाँ? हाँ, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। मिलिए, ये हैं आर्यन कपूर, हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर और इस पूरे चयन प्रक्रिया के मुख्य सलाहकार। सर, मुझे नहीं पता था कि आप। अगर पता होता तो क्या बदल जाता? एक बात पूछूं? जी सर। कल अगर मैं महंगी गाड़ी से उतरता, 4 लोग मेरे पीछे चलते और सब आपको बताते कि मैं बड़ा अधिकारी हूं, तो क्या आपका व्यवहार अलग होता? शायद हाँ। और यही वजह है कि मैंने अपनी पहचान नहीं बताई। वैसे एक बात आज तक समझ नहीं आई, मैंने सिर्फ एक कुर्सी मांगी थी, तुमने मुझे पूरा क्रिमिनल घोषित कर दिया था। सर, कृपया वो बात मत याद दिलाइए। क्यों? इतिहास से सीखना चाहिए। प्रतिभा और चरित्र वाला। अधिकतर लोग किताबों वाला जवाब देते हैं, तुमने अनुभव वाला जवाब दिया। तो क्या हम परिणाम घोषित कर दें? नहीं, क्योंकि मैं